क्या कर रहे हो? कॉफी बना रहे क्या? हाँ देखो, लोग कॉफी बनाने जा रहे हैं। लाइटर खराब हो जाएगा, बार बार करोगे ऐसा है। अभी मेरा टाइम हो रहा है जामफल खाने का, और सुलोक का चल रहा है पेपर। सुलोक बना रहे अपने लिए कॉफी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है और मैं खा रही हूँ अमरूद, क्योंकि 10 बज रहे हैं और कुछ ना कुछ चाहिए। सलाद खाओ या अमरूद, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। भले मार्च चल रहा है, हवा बहुत तेज़ है, इसकी वजह से मुझे सलाद खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मैंने सोचा मैं अमरूद ही खा लेती हूँ। तो वही मैं खा रही थी और सुलोक को देखे जा रही थी कर क्या रहा है। और बच्चा मेरा होशियार है, खाली मैं खड़ी रहती हूँ देखने के लिए। और अभी मेरा फ्रूट खाने का समय हो गया है, तो मैं फ्रूट खा रही हूँ। सब कट करके खाते हैं, मैं तो वैसे ही ले लेती हूँ देसी अंदाज में। क्या निकाल रहे हैं? कॉफी है नहीं, डब्बा रखा था ये। नहीं वो गया, गया। दूध धीमा कर दे। जा रहे लाने क्या? रुक जाओ, चीनी डाल थोड़ी सी डालना। हमारे सुलोक को सब कुछ बनाने आता है। मम्मी ने सब सिखा दिया है। समय सब कुछ सिखाता है, मम्मी क्या सिखाएंगी। तो लोग हमारे सब कुछ बना लेते हैं। और इस टाइम मतलब 11-12 बजे तक में एक फल लेना चाहिए या सलाद खा लो। तो सलाद खाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मार्च महीना चल रहा है, कि ठंड लग रही है। देखो मैंने शॉल ओढ़ा है और सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा लिया था, इसकी वजह से ठंड मुझे बहुत लग रही है। और सुलोक का कल पेपर है, तो उसको नींद आ रही थी, तो बोल रहा है मम्मी कॉफी बना दो। मैंने कहा तुम ही बना लो। मैं चल रही हूँ खाना बनाने। अभी खाना भी बनाना बाकी है, क्योंकि कल हम लोग शादी में गए थे, आप लोग को पता है। और वहां से आने में 12 बज गए थे, तो देर हो जाती है। आने के बाद तुरंत तो सो नहीं जाते, कपड़े चेंज करना पड़ता है, सब कुछ व्यवस्थित रखो, उसके बाद सो। और फिर सुबह उठने के बाद मैंने चाय नाश्ता बनाया। नाश्ते में सबकी फरमाइश थी कि चाय और रोटी बना दो। हमारे यहाँ तो देसी अंदाज ही चलता है, ये नहीं ये नमकीन खा लो, जीरा खा लो, ये सब खा लो, ऐसा नहीं कुछ नहीं। सुबह सुबह मतलब चाय ले सकते हैं 2 टाइम, जैसे चाय उतनी नुकसान नहीं करती है। चाय जो दिन भर पीता है पूरा दिवस, मतलब हर आधे घंटे पे या खाना खाने के बाद चाय पीता है, ये सब ये नुकसान करता है। हम लोग ऐसे नहीं पीते। सुबह थोड़ी सी पी ली, शाम को किसी का मन नहीं करता। मैं खुद ही नहीं पीती हूँ। अगर मुझे ज्यादा तलक लगती है तो मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ, मतलब खाली अदरक रहता है और उसमें थोड़ी हनी डाल देती हूँ और या दालचीनी डाल देती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती। और कभी कभी ग्रीन टी भी ले लेती हूँ, टी भी पी लेती हूँ। डॉक्टर से पूछ के मैं लेती हूँ, तो ये नुकसान नहीं करती है। और अभी मैं चल रही हूँ बर्तन, चाय नाश्ते के बड़े धुलने के बाद खाना बनाना है। और मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। और दोपहर का समय हो गया है, तो बज रहे हैं 10:30। और यहाँ मैंने कद्दू काट के रखा है, तो उसी की सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ। और न्योता ज़्यादा हो गया था, इधर उधर जाना आना, कहीं कद्दू ख़राब ना हो जाए। तो 2 दिन हो गए थे कद्दू को, तो मैंने कहा आज मैं इसको बना ही लेती हूँ। और कद्दू मैं हमेशा सादा ही बनाती हूँ, सिर्फ लहसुन और मिर्ची का छोंक देती हूँ। तो कलर के लिए थोड़ी हल्दी डालती हूँ और नमक, बाकी सब्जी में टेस्ट खुद ही आ जाता है। कद्दू लौकी तो सादा ही बनता है और अच्छा ही लगता है। इसमें अगर मसाले डाल देंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन गर्मियों में तो ये सादा ही अच्छा लगता है। हम लोग तो सादा ही पसंद करते हैं। वो जगह चने और सब कुछ डाल के बनता है। खाना बनाने के बाद मैं अब मिल रही हूँ आप लोग से, और ये बज रहे हैं 8, घड़ी में 8 बज रहे हैं। बर्तन वगैरह सब रखे हुए थे, स्लो की गडबी से आए, देखिए कपड़ा पीछे मशीन पे फेंक दिए हैं।
सब मुझे समेटना ही रहता है। और घर इधर का उधर बच्चे कर देते हैं। इस समय होली का सीजन चल रहा है तो काम भी ज़्यादा बढ़ गया है। दुकान का काम है, देखिए पापड़ वगैरह आ चुके हैं, सब रखा हुआ है, कुछ गोदाम में रखा है, तो कुछ पैकिंग का काम भी चालू करना है। तो अभी तो खाना बनाना है मुझे। और कल से श्लोक का पेपर चालू है तो श्लोक मतलब पढ़ाई में लगे हुए थे इस समय। लेकिन अभी ये बच्चा जैसे वो भी रात में ही देर से आया और फिर उसके बाद एकेडमी मतलब सुबह उठा और मैंने स्कूल नहीं जाने दिया। मैंने कहा कल से पेपर ही है और सारे कोर्स पूरे हो गए हैं तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर एकेडमी चला गया। वहाँ से आने के बाद वो थक गया था तो उसे नींद आ रही है। मैंने कॉफ़ी वगैरह बना के दी है, लेकिन बच्चा है तो क्या ही कर सकते हैं। मैंने मना भी किया है कि अभी एकेडमी मत जाओ, सर से बता दो कि ये मेरा पेपर चालू है, क्योंकि फाइनली पेपर है और अच्छे से पढ़ेंगे और पेपर देंगे तो अच्छे से पास होंगे। क्योंकि इनका एडमिशन भी दूसरे स्कूल में करवाना है, जहाँ पढ़ते हैं बस 8 तक है और संडे से इनका पेपर भी है तो जाएंगे पेपर देने। देखिए क्या लिख के आते हैं, कैसा क्या होता है, इनका एडमिशन होता है कि नहीं होता है तो इन पे डिपेंड करता है। और माँ बाप तो कोशिश करते हैं ये बच्चे अच्छे से अच्छा बेस्ट करे, करता भी है। और देखते हैं 4 साल की पढ़ाई और है, फिर तो इनको मैं प्राइवेट ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि एकेडमी जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो बाहर जाना होता है और स्कूल का भी छूट जाता है। तो स्कूल 4 साल मुझे किसी तरह मैनेज करना है। और जब एडमिशन करवाते हैं हम लोग तो बता देते हैं कि बच्चा हमारा क्रिकेट खेलता है, बाहर जाना रहता है, तो ताकि कोई दिक्कत ना हो बच्चों को भी और स्कूल के सर लोग को। तो अभी लाल घड़ी में बज रहे हैं 8। मेरे सारे काम हो गए हैं, आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया, बनानी है सब्जी। तो सोच रही हूँ चलो सब्जी पे फोकस करती हूँ। आलू मैंने ला के रखवा दिए वन से कि रख दो, मैं छील लेती हूँ। वंश कहते हैं मम्मी मेरे बिगड़ तो आपका काम ही नहीं होता है, बच्चे रहते ना तो मैं बैठ जाती ये ले आओ वो ले आओ लेकिन बच्चे मेरे सब सुनते हैं। ये नहीं है कि मम्मी कुछ मांग रही है तो नहीं सुनूंगा, सब कुछ नहीं, काम भी बहुत हम लोग को पड़ जाता है। अभी जब है काम है तो पड़ेगा ही, काम तो सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग खाली करते हैं। हमारे यहाँ ही काम है और किसी के घर काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके घर पे काम होता है, सबका अलग अलग काम होता है। किसी का कुछ ज़्यादा ही पड़ जाता है, किसी को ज़्यादा आराम रहता है। अभी इस समय दोपहर में मैं आराम कर ले रही हूँ, फिर नहीं करने को मिलेगा। दोपहर में सोना भी नहीं चाहिए, सेहत पे असर जाता है, शरीर फिर फूलने लगता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थक जाती हूँ। तो मैं बोलोगे कि शरीर में दर्द आते ही दर्द की दवा ले लेते, मैं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा तेल मालिश कर लेती हूँ और उसके बाद रेस्ट करती हूँ तो ठीक महसूस मतलब अच्छा महसूस करती हूँ। और ऐसा ही है मेरा। और जब से मैंने खाना दोपहर में बनाया है तब से मैं आप लोग से अब मिल रही हूँ, क्योंकि मतलब दोपहर में फिर खाना खिलाने के बाद मैंने खाने का भी कोई सूट नहीं किया। अब खाने का क्या सूट करे कि ये खा रहे वो खा रहे इतना खा रहे। और उसके बाद फिर चाय वगैरह पे भी बहुत जल्दी रहती है, जैसे आ जाते मार्केट से तो जल्दी से चाय दे दो और पी के मैं जाऊँ, तो मैं सूट नहीं करती हूँ। मैं उसी पे ध्यान रखती हूँ कि उनको पहले अपने घर का काम देखती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ। अब मुझे समय मिलता है तभी मैं कर पाती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए। और आप लोग से बातें करती तो बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे आप लोग मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं और मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ बाहर निकलूँ, किसी से बोलूँ, किसी से बातें करूँ और आप लोग मेरी बातों को सुने, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक हाउस वाइफ होती है तो फिलहाल अभी मैं घर में अकेली हूँ। ऐसा ही होता है अक्सर, सुबह मतलब सुबह सब लोग चले जाते हैं, फिर मैं दोपहर में अकेली रहती हूँ। तो 12 मतलब 12:30 1 या 2 बजे फिर सब लोग आ जाते हैं। फिर ऐसा होता है, फिर खा के सब अपने अपने थोड़ा काम में लग जाते हैं, आराम करते हैं और फिर शाम को सब अपने अपने चले जाते हैं। क्योंकि हमारी दुकान है तो मेरे हस्बैंड दुकान पे रहते हैं, बच्चे भी जाते हैं, काम करवाते हैं। कभी मैं नहीं जाती दुकान, मेरा दुकान पे कोई काम नहीं है, मैं घर पे ही रहती हूँ और घर का सारा काम देखती हूँ। तो चलिए मैं सब्जी काट लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोग से।
यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाऊँगी आलू और टमाटर की सब्ज़ी। आटा तो मैंने लगा लिया था और दूध भी आ गया है, उसे गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। और आज मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। अभी थोड़ा ठंड है तो अच्छा लगेगा, बाकी गर्मियाँ आते ही मुझे पसंद नहीं आता है। और मैं मार्केट भी नहीं जा पाई थी क्योंकि कुछ सब्जियां मैं ले आऊँ। ठेले पे जो आती है यहीं पे हम लोग ले लेते हैं, न कि मैं मार्केट जाती हूँ तो रिक्की मिक्की की सब्ज़ी मिल जाती है और खाने में भी अच्छा लगता है। अब गर्मी का सीज़न आ गया है तो लौकी, कद्दू, करेला यही सब अच्छा लगेगा खाने में, और बाकी सब्जियां अच्छी नहीं लगती है और खाना भी नहीं खाया जाएगा। अब तो ठंड चली गई है तो ये पराठे पराठे तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। और यहाँ मैं प्याज कर रही हूँ कट, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी तो थोड़ा प्याज वगैरह डाल दो तो अच्छा लगता है। ओवन से मैंने मंगाया था मसाला सब्ज़ी में डालने के लिए, तो मैं कैच यूज करती हूँ, कैच का मसाला वही देने आया था और हाथ धुल के चला गया है। और यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। आलू तो मैंने कट कर ली है। ये मेरे पास एक हरी लहसुन की डंठल थी, उसको भी मैं काट के डाल दूँगी। वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा बहुत डाल दूँगी और टेस्ट अपने आप आ जाएगा। और अदरक रखी है उसे मैं घिस के डालूँगी और कूट के नहीं डालूँगी, सब्ज़ी का टेस्ट अपने आप आ जाएगा। और लहसुन काटने के बाद मैं 3 हरी मिर्च काट रही हूँ। स्वाद अनुसार, ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो मुझे डांट भी पड़ती है। तीखा हमारे यहाँ कोई ज़्यादा खाता नहीं है और एकदम फीका भी नहीं खाते हैं, मीडियम में ही रहता है। ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो फिर पेट में जलन भी होती है। और अब मेरे सारे काम मसाले वगैरह सब हो गए, सब्ज़ी कट हो गई, तो मैं आज सब्ज़ी बनाऊंगी कुकर में। कुकर में जल्दी से बन भी जाती है और जल्दी हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि कुकर में सब्जियां बनती है तो अच्छी नहीं होती, कढ़ाई में ही अच्छी होती है। अगर जल्दी हो तो कुकर में बना लो और बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो कुकर में था थोड़ा पानी, तो उसको मैंने रख दिया है, थोड़ा पानी इसका सूख जाए, उसके बाद मैं इसमें तेल डालूँगी। और ये देखिए केच का मसाला जो मैंने मंगाया है वन से। मैं केच का मसाला यूज करती हूँ क्योंकि ये लाइट होता है, नुकसान भी नहीं करता है। और ये अगड़म बगड़म मसाले में नहीं डालती कोई वैसा। और मसाले मैंने कूट के रखे हैं, खड़े मसाले जो है धनिया के साथ, वो भी मैं थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि खड़े मसाले में कुछ मिलावट नहीं होती। और मैं अक्सर बना के उसको रखती हूँ, मेरे हस्बैंड बना के दे देते हैं और उसके बाद मैं उसको पीस के रख लेती हूँ। यहाँ मैं तेल डाली हूँ देसी अंदाज में, डिब्बे में मैंने रखा था। और ऑयल जो बोतल होती है वो मेरे पास है लेकिन मैं यूज नहीं करती हूँ, मुझे झाम लगता है, ऐसे ही मैं डाल लेती हूँ झटपट। बहुत लोग दिखावटी करते, वो मेरे अंदर नहीं है कि मैं ऑयल डब्बे यानी जो बोतल आती है उससे डालूँ, ये दिखाऊँ वो मेरे पास है। और ऐसा कुछ नहीं है, जो है वही दिखाओ। सब बनावटी क्या दिखाना, सबके घर में यही सब होता है, कोई वीआईपी नहीं होता है, सब अपने आप में वीआईपी ही रहते हैं। तो जो है उसी को दिखाओ, उसमें शर्म की क्या बात है। और मैं आलू की सब्ज़ी में राई भी डालती हूँ, काली वाली, मुझे बहुत पसंद है। कड़ी पत्ता भी पसंद है मगर घर पे सबको नहीं पसंद है, मेरी पसंद सबसे अलग है। और जीरा भी डालती हूँ, हींग डालती हूँ तड़के में। हींग तो सब्जियों में डालना ही चाहिए ताकि हमारे गैस ना बने। लेकिन अभी कहाँ ओरिजिनल हींग आती है, वही आती है चूरे वाली, और वो खाली खुशबू से ही लगती है हींग है, लेकिन असर उतनी नहीं रहती है। बस मन की तसल्ली के लिए मैं थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। गैस तो सबके बनती है, मतलब बच्चे हो बूढ़े हो, कहीं भी किसी के घर पे आप पूछ लीजिएगा तो कोई ये नहीं कहेगा हमारे गैस नहीं बनती है, सभी कहेंगे हमारे उनके बनती इनके बनती है। क्योंकि हमारा खान पान ही ऐसा हो गया है जिसके वजह से हमारे गैस बनती रहती है। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ऑयल मसाला वाला खाना मैं ना बनाऊँ, और ना ही हम लोग पूरी पराठा ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। श्लोक को भी अब मैं नहीं देती हूँ पराठे, पहले देती थी, अब घी लगा के रोटी देती हूँ क्योंकि उसको भी डाइट का ख्याल रखना है मुझे। और जब डाइट अच्छी होगी तो बच्चा एकदम चुस्त फुर्त और खेलेगा भी अच्छे से।
तो सबको ध्यान में रखना पड़ता है। आज कुछ ठंड थी तो मैंने कहा कुछ चटपटा सा बना लूँ। और आप लोग को पता ही है मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। यहाँ मैं टमाटरों को गला रही हूँ। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, खड़े खड़े नहीं रहते हैं। और खड़े मसालों को आपको मैंने बताया था, ये मैंने पीस के रखा। मैं अक्सर खड़े मसाले पीस के रखती हूँ, साथ में उसमें थोड़ा धनिया मिला लेती हूँ और थोड़ा सा डाल देती हूँ जिससे सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाए। और कभी कभी तो मैं सिलबट्टे का यूज़ करती हूँ। आज मेरा मन नहीं था तो मैंने सिलबट्टे का यूज़ नहीं किया है। इस समय सिलबट्टे पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिलबट्टे पे मैं मसाला ही पीसती हूँ जिससे टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। और क्या ही बताए, यही जीवन है, इतना काम है हमारे जीवन में, काम कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और मेरे तो बोझे के ऊपर बोझा ही है। आप लोग देख सकते हैं मैं कितना बोझा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे आ गए हैं पापड़ जिसकी हम लोग को करनी है पैकिंग। और उसके लिए पापड़ को उठा उठा के घर में लाना है। तो मेरा काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, काम ऐसे चलता रहेगा। भले मैं कितनी थक जाऊँ लेकिन काम तो करना ही है। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।